सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं डॉक्टर जॉयदेव और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है डाइट फॉर थैलासीमिया पेशेंट्स। सो थैलासीमिया पेशेंट्स के लिए डाइट में ऐसा क्या खास चीज़ें होना चाहिए जिससे थैलासीमिया पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, और खाने के जो लिस्ट है उसमें ऐसा कौन कौन सा खाना है जो नहीं लेना चाहिए। इसी बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है पहले ये समझना कि थैलासीमिया पेशेंट्स के लिए डाइट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि थैलासीमिया पेशेंट्स में देखा गया है कि उनमें बॉडी आयरन लेवल नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होता है। उससे क्या प्रॉब्लम होता है, एक्सेस जो आयरन है वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यूज़ में जाके डिपॉजिटेड होता है। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाता है। और ये जो एक्सेस आयरन है ये बॉडी के अंदर इसमें इससे क्या होता है, इससे कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। ये सब फ्री रेडिकल्स बहुत हार्मफुल मटेरियल है जो बॉडी के डिफरेंट टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए थैलासीमिया पेशेंट्स में उनका बॉडी आयरन लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सा ऐसा खाना है जिसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रेड मीट। रेड मीट में बहुत ज़्यादा हीम आयरन रहता है जो बहुत ही जल्दी खाने से एब्जॉर्ब हो जाता है और ये डिफरेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिटेड होता है, उससे प्रॉब्लम हो सकता है। फ्रीक्वेंटली हीम आयरन या जो रेड मीट है उसे अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद कुछ ऑर्गन मीट्स है जैसे कि लिवर या फिर किडनी जैसा ऑर्गन मीट्स जो है उसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन रहता है। नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट है उनके लिए, जो आयरन यूटेंसिल्स जो है उसमें अगर रेगुलरली उनका खाना पकता है तो उससे क्या होता है, खाने के अंदर ये यूटेंसिल्स से, जो आयरन यूटेंसिल्स है उससे आयरन आके खाने में घुल जाता है। उससे क्या होता है, जो उससे भी एक्सेस अमाउंट ऑफ आयरन उसके बॉडी में एंटर करता है। उनका जो यूटेंसिल्स है वो यूजुअली आयरन मेंट ना होने से बेटर है। नेक्स्ट है उनके डाइट में कैल्शियम या विटामिन डी रहना ज़रूरी है, क्योंकि उनका बोन्स धीरे धीरे वीक हो जाता है। उससे क्या होता है, फ्रैक्चर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसलिए विटामिन डी, कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स लेना है जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब लेना है। नट्स, आलमंड्स, ऐसा टोफू, ऐसा खाना, ये सब उनके जो जो डाइट लिस्ट है, डाइट चार्ट है, उसमें रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स बॉडी में प्रोड्यूस होता है, उसे स्कैवेंजिंग के लिए विटामिन सी इज़ इम्पॉर्टेंट। विटामिन सी जैसे कि लेमन है, साइट्रस फ्रूट्स है, टोमेटो, ऐसा जो विटामिन सी कंटेनिंग फ्रूट्स है उसे लेना चाहिए। लेकिन ये लेते हुए ध्यान में रहना चाहिए कि जब भी कोई मेजर मील ले रहे हैं जैसे कि लंच या डिनर, उसके टाइम ये मत ले, उससे एटलीस्ट 2 घंटे आगे या पीछे ले। इससे क्या होता है, विटामिन सी इनडायरेक्टली आयरन एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। इसलिए मेजर जो मील्स है उसके साथ मत लीजिए, लेकिन उससे एक गैप मेंटेन करके लीजिए। उससे क्या होता है, उससे फ़ायदा ही होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब किसी को आयरन ओवरलोड है, जिस किसी थैलेसीमिया पेशेंट्स को, तो उन्हें डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना है, कंसल्ट करना है। और ये आयरन लेवल कमाने का जो मेडिसिन है जैसे आयरन किलेटिंग ड्रग्स है उसे लेना चाहिए, लेकिन वो पूरा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर्स के एडवाइस के हिसाब से ही लेना है। टिल देन टेक केयर। और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा एक कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देना मत भूलिए। चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा ही वीडियो देखने के लिए। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।